प्रश्न 1। आधुनिक भारत का हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। उत्तर ब्रह्म समाज। प्रश्न 2। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। उत्तर हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। प्रश्न 3। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। उत्तर धर्म सभा। प्रश्न 4। धर्म सभा 1829 से 30 ईस्वी के संस्थापक थे। उत्तर राधाकांत देव। प्रश्न 5। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 6। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। उत्तर नरेंद्रनाथ दत्त। प्रश्न 7। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। उत्तर राजा राममोहन राय। प्रश्न 8। वर्ष 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की। उत्तर सर सैयद अहमद खां। प्रश्न 9। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। उत्तर धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। प्रश्न 10। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। उत्तर हेनरी विवियन डेरोजियो। प्रश्न 11। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। उत्तर 1882 अड्यार। प्रश्न 12। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे। उत्तर पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। प्रश्न 13। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। उत्तर दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। प्रश्न 14। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। उत्तर ज्योतिबा फुले द्वारा। प्रश्न 15। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। उत्तर अकबर द्वितीय ने। प्रश्न 16। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तर दयानंद सरस्वती। प्रश्न 17। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। उत्तर स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 18। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। उत्तर पटना। प्रश्न 19। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। उत्तर 1843 ईस्वी में। प्रश्न 20। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 21। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रश्न 22। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। उत्तर महादेव गोविंद राणाडे। प्रश्न 23। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। उत्तर शिकागो। प्रश्न 24। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम किस दिशा में था। उत्तर समाज सुधार। प्रश्न 25। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। उत्तर सैयद अहमद खां। प्रश्न 26। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। उत्तर राजा राममोहन राय। प्रश्न 27। राजा राममोहन राय किससे संबंधित है। उत्तर
विधवा पुनर्विवाह सती प्रथा अंग्रेजी शिक्षा। प्रश्न 28। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? उत्तर स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 29। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर राधानगर वर्धमान जिला। प्रश्न 30। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? उत्तर राजा राममोहन राय। प्रश्न 31। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? उत्तर ब्रह्म सभा आत्मीय सभा। प्रश्न 32। तत्वरंजनी सभा तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधीन पत्रिका किससे संबंधित है? उत्तर देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 33। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? उत्तर मूल शंकर। प्रश्न 34। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उत्तर उच्च मध्य वर्ग। प्रश्न 35। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? उत्तर केशवचंद्र सेन। प्रश्न 36। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? उत्तर रामचंद्र विद्यावागीश। प्रश्न 37। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? उत्तर हिंदू कॉलेज। प्रश्न 38। 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? उत्तर राजा राममोहन राय। प्रश्न 39। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब व मद्रास में खोली गई? उत्तर केशवचंद्र सेन। प्रश्न 40। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? उत्तर केशवचंद्र सेन। प्रश्न 41। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज नव विधान की स्थापना की? उत्तर सामाजिक सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। प्रश्न 42। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर अबुल कलाम आजाद। प्रश्न 43। शारदामनी कौन थी? उत्तर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। प्रश्न 44। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? उत्तर 1828 ईस्वी में। प्रश्न 45। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? उत्तर गुरु राम सिंह। प्रश्न 46। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? उत्तर आर्य समाज। प्रश्न 47। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? उत्तर स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 48। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? उत्तर 1896 ईस्वी में। प्रश्न 49। तुहफातुल मोहवद्दीन के रचनाकार है? उत्तर राजा राममोहन राय। प्रश्न 50। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ? उत्तर धार्मिक अयोग्यता कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। प्रश्न 51। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? उत्तर गोपाल हरि देशमुख। प्रश्न 52। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर एकेश्वरवाद। प्रश्न 53। देव समाज का संस्थापक कौन था? उत्तर शिवनारायण अग्निहोत्री। प्रश्न 54। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? उत्तर शिवदयाल सिंह।
प्रश्न 55। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। उत्तर राजा राममोहन राय। प्रश्न 56। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। उत्तर 14 वर्ष। प्रश्न 57। तहजीबुल इखलाक के रचनाकार है। उत्तर सैयद अहमद खां। प्रश्न 58। कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? उत्तर दादू मियां। प्रश्न 59। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 60। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न 61। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 62। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? उत्तर शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। प्रश्न 63। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था? उत्तर भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। प्रश्न 64। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था? उत्तर देवबंद आंदोलन। प्रश्न 65। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था? उत्तर अहरार। प्रश्न 66। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? उत्तर एनी बेसेंट। प्रश्न 67। एम.सी. शीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? उत्तर मद्रास लेबर यूनियन के। प्रश्न 68। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? उत्तर मिर्जा गुलाम अहमद। प्रश्न 69। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? उत्तर केशवचंद्र सेन। प्रश्न 70। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 71। वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? उत्तर श्रीराम वाजपेयी। प्रश्न 72। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे? उत्तर दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त स्वामी श्रद्धानंद। प्रश्न 73। 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे? उत्तर करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। प्रश्न 74। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर 1925 में। प्रश्न 75। अल हिलाल एवं बल बलग जर्नल के संपादक थे? उत्तर अबुल कलाम आजाद। प्रश्न 76। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानते थे और स्वयं को मसीहुल मौत कहते थे? उत्तर अहमदिया आंदोलन। प्रश्न 77। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? उत्तर गदाधर चट्टोपाध्याय। प्रश्न 78। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था? उत्तर कामारपुकुर गांव, हुगली जिला। प्रश्न 79। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर वेलूर। प्रश्न 80। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? उत्तर
राजा राममोहन राय। प्रश्न 81। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? उत्तर महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न 82। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? उत्तर एनी बेसेंट। प्रश्न 83। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? उत्तर एनी बेसेंट। प्रश्न 84। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? उत्तर 1917 में। प्रश्न 85। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे? उत्तर स्वामी श्रद्धानंद। प्रश्न 86। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मच्छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? उत्तर स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 87। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? उत्तर डेरोजियो। प्रश्न 88। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज्य स्वदेशी व स्वभाषा दिया? उत्तर आर्य समाज ने। प्रश्न 89। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 90। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे? उत्तर ईश्वरचंद्र विद्यासागर बी एम मालाबारी डी के करवे वीरेशलिंगम पुंतुलु। प्रश्न 91। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? उत्तर अब्दुल लतीफ। प्रश्न 92। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? उत्तर ब्रिटिश समर्थक कांग्रेस विरोधी हिंदू विरोधी। प्रश्न 93। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ? उत्तर सितंबर 1893 में। प्रश्न 94। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? उत्तर राजा राममोहन राय। प्रश्न 95। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? उत्तर आर्य समाज। प्रश्न 96। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? उत्तर बहराम जी एम मालाबारी। प्रश्न 97। राजा राममोहन राय की समाधि है? उत्तर ब्रिस्टल इंग्लैंड में। प्रश्न 98। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? उत्तर 14 एवं 18। प्रश्न 99। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? उत्तर राजा राममोहन राय। प्रश्न 100। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था? उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। प्रश्न 101। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञानयोग, कर्मयोग व राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? उत्तर स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 102। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया? उत्तर बुद्धिजीव नगरीय उच्च जातियां। प्रश्न 103।
किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 104। महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? उत्तर राजा राममोहन राय। प्रश्न 105। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? उत्तर राजा राममोहन राय। प्रश्न 106। किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? उत्तर समाचार चंद्रिका। प्रश्न 107। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 108। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? उत्तर दयानंद सरस्वती। प्रश्न 109। व्यावहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है? उत्तर विवेकानंद। प्रश्न 110। किस मुस्लिम नेता ने स्वयं को मसीह माऊद एवं कृष्ण का अवतार होने का दावा किया? उत्तर गुलाम अहमद कादियानी। प्रश्न 111। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है? उत्तर अब्दुल लतीफ। प्रश्न 112। पारसी सुधार आंदोलन को संचालित करने के लिए जोरोस्ट्रियन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? उत्तर वर्ष 1910 में। प्रश्न 113। पारसियों में धार्मिक और सामाजिक सुधार हेतु गठित रहनुमाई मजदायसन सभा में शामिल थे? उत्तर दादा भाई नौरोजी फरदोन जी एस बंगाली और आर के कामा। प्रश्न 114। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? उत्तर मुकुंदराव पाटिल। प्रश्न 115। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1914 में किसने की? उत्तर हृदयनाथ कुंजरू। प्रश्न 116। गांधी जी के हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की? उत्तर हरिजनों के लिए कुआं सड़कों मंदिरों आदि को खुलवाना, हरिजनों के बीच सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करना। प्रश्न 117। ईवी रामास्वामी नायकर किससे संबद्ध थे? उत्तर ब्राह्मणवाद के सुधार से, स्वाभिमान आंदोलन से, निम्न जाति आंदोलन से, साम्यवादी आंदोलन से। प्रश्न 118। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? उत्तर ज्योतिबा फुले। प्रश्न 119। वर्ष 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी बना दिया? उत्तर गुलामी। प्रश्न 120। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? उत्तर वीरेशलिंगम पुंतुलु। प्रश्न 121। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? उत्तर विष्णु परशुराम पंडित ने। प्रश्न 122। किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उत्तर केशवचंद्र सेन। प्रश्न 123। पश्चिम भारत में डी के कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? उत्तर स्त्री शिक्षा। प्रश्न 124। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर अंबेडकर। प्रश्न 125। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? उत्तर बाल गंगाधर तिलक।